हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, हमने 2018 वाला जो एपीयू का एग्ज़ाम था प्री वाला, है ना, उससे डिस्कस कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2015 वाला। ठीक है, कौन सा? 2015 वाला। तो लो पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है आईपीसी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी की। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को समझना है, तो इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इंग्लिश फॉर्म में है तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगी कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी ऐसी धारा है जिसमें भीख मांगने के प्रयोजन के लिए जो अप्राप्त में होते हैं, मतलब माइनर होते हैं, उनका क्या करना? किडनैपिंग करना, ठीक है ना। उनका क्या करना है? किडनैप कर रहे हैं और उन्हें विकलांग कर रहे हैं, ठीक है, को वर्णित किया गया है। तो कौन सी धारा में किया गया है? ये किया गया है सेक्शन 363A। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ हर्ट्स आर ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी। कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो 320 है में घोर उपहत्या के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहत्याओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये कितने तरह की? 8 तरह की जो हर्ट हैं उन्हें कहाँ 320 में ग्रीवियस हर्ट के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। की कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन सा होता है? तो सभी को पता होगा कि जो एब्डक्शन का जो ऑफेंस होता है ये कंटिन्यू ऑफेंस माना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली अंडर इंडियन पिनल कोड। कि इनमें से कौन सा करेक्ट रूप से मैच नहीं है? तो सबसे पहले देखिए, ठग कहाँ पर 310 में डिफाइन किया गया है, ना कि 309 में। तो ये हमारा रोंग हो जाएगा पहला ही। फिर बात करें अगर सिक्के के कोटकरण की, काउंटर फिटिंग कॉइन्स 231 में ही है, और रिश्वत 171B में है, और जेंडर 8 में है। तो ये सारे सही हैं, ए गलत होगा। ए हैविंग इंश्योर्ड हिज शॉप। क्या कर रहा है कि ए एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए, है ना, वॉलंटरली कॉजेस फायर टू हिज शॉप। क्या कर दे रहा है? आग लगा दे रहा है अपनी दुकान में। इंटेंडिंग टू रिलाइज इंश्योर्ड मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। किस लिए? कि वो जो बीमा कंपनी है उससे पैसा ले ले। तो ए हैज़ कमिटेड कौन सा ऑफेंस किया है? ए ने, उसने की है चीटिंग, छल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग द मैक्सिम एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन ईस्ट मीन्स एक्ट फाइंड्स एप्लीकेशन इन सेक्शन 94। क्या कह रहा है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है सिद्धांत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 94 में स्थान पाया है। फिर कह रहा है द मैक्सिम डिमनस नॉन क्यूरेट लैक्स की विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट है ए इज एट वर्क, ठीक है। क्या है? ए क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। द हेड्स विल ऑफ एंड किल्स ए मैन हु इज स्टैंडिंग नियर बाई। की ए कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछल जाता है, निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मर जाता है। तो क्या किस अपराध का दोषी होगा? तो यहाँ पर ए ने क्या किया है? कार्य कर रहा है, दुर्घटनावश उससे क्या हो जाता है? कुल्हाड़ी उछलकर गिर जाती है और वहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति मतलब उसे चोट लग जाती है, मारा जाता है। तो उसमें कौन सा ऑफेंस हुआ है? तो उसने नो ऑफेंस, ठीक है, कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि दुर्घटनावश सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुए उससे क्या हुई है? दुर्घटना हुई है। नेक्स्ट है एक्स हैविंग सफिशिएंट फूड। एक्स के पास में क्या है? भरपूर मात्रा में खाना है, लेकिन वो डज नॉट प्रोवाइड समवन, लेकिन वो भोजन किसको? भिखारी को नहीं देता है। हु डाइज ऑफ हंगर, जो कि भूख के कारण, भूख से क्या है? मर जा रहा है। तो यहाँ पर एक्स ने कौन सा अपराध किया है? तो उसने कोई भी ऑफेंस यहाँ पर नहीं किया। नेक्स्ट देखिएगा, रीड द फॉलोइंग। इंडियन कोर्ट हैव जुडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन ए फॉरेन कंट्री। कि एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत के न्यायालय को है। फिर कह रहा है इंडियन कोर्ट डू नॉट हैव जुडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय ए फॉरेनर इन इंडिया। एक विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालय को नहीं है। तो यहाँ पर ए तो सही है ना, कि एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालय को है, बिल्कुल है। लेकिन फिर कह रहा है कि विदेशी द्वारा किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है।
तो 2 ये बात गलत कह रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, रीड द फॉलोइंग कि आर वर्सेस मैकटांटन का जो केस है वो रिलेटेड है किससे, इंसैनिटी से, एज ए डिफेंस की विकर्चितता एक बचाव से संबंधित वाद है। फिर कह रहा है कि आर वर्सेस गोविंदा सामान्य हास्य से कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड केस है। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड तो केस नहीं है आर वर्सेस गोविंदा, ये किससे है, सेक्शन 299 और 300 में क्या करता है, डिफरेंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए सही होगा, है ना, 1 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, रीड द फॉलोइंग आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन का जो केस है वो नेसेसिटी आवश्यकता से संबंधित है सेक्शन 81 से। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। फिर दूसरा कह रहा है कि केएम नानावती का जो केस है वो किससे रिलेटेड है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से रिलेटेड है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हो गए, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, एक्स ऑन रिसीविंग ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम जेड इंटेंशनली कॉजेज द डेथ ऑफ फाई हु इज ब्रदर ऑफ जेड, एक्स हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। क्या कह रहा है कि कै को खे से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला और उसने क्या कर दिया, इंटेंशनली यह की मृत्यु कारित कर दी। यह कौन था, खे का भाई था, है ना। तो कै ने कौन सा अपराध यहाँ पर किया है, तो उसने क्या किया भाई, हत्या का अपराध किया है, मर्डर किया है। क्योंकि अगर वो किसे मारता, वहाँ पर कै को मारता, है ना, कै को खे से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिल रहा था, तो खे को अगर मारता तो वो किस में आ सकता था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आ सकता था। लेकिन अगर उसके भाई को मार रहा है तो वो मर्डर में आएगा। नेक्स्ट है, ए फाइंड्स ए रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड नॉट टू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ही कीप्स इट टू हिमसेल्फ, ए हैज कमिटेड। क्या कह रहा है कि कै को राजमार्ग पर पड़ी हुई, ए को राजमार्ग पर पड़ी हुई एक अंगूठी मिली जो किसी व्यक्ति के कब्जे में उस टाइम पर नहीं थी, उसने उसे अपने पास लिया और उसे अपने पास ही रख लिया। तो उसने कौन सा अपराध किया है, तो भाई अभी उसने ना तो उसका यूज़ किया है, ना ही उसे संपत्ति के रूप में बदला है, ना ही उससे पैसे लिए हैं, तो उसने अभी तक कोई भी अपराध नहीं किया है। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, ए कट्स डाउन ए ट्री। क्या कर रहा है कि कै की भूमि पर स्थित जो पेड़ है उसे बेईमानी से वहाँ से, इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ बीएस पोजेशन विदाउट बी की कंसेंट के, ए हैज़ कमिटेड। क्या किया है कि ए ने एक पेड़ को कट डाउन कर लिया है बी के खेत में से, ठीक है, और इंटेंशन कौन सी है उसकी, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से इंटेंशन है कि वो उसे वहाँ से उसकी कब्जे में से ले जाएगा उसकी सम्मति के बिना। तो ए ने कौन सा अपराध किया है, तो यहाँ पर उसने चोरी का अपराध किया है, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, ए क्लेमिंग टू बी ए फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट गिव एक्स सम केमिकल आफ्टर कंज्यूमिंग द केमिकल द चाइल्ड इन द वॉर्म ऑफ एक्स डाई इन द वॉर्म ए हैज़ कमिटेड। तो यहाँ पर क्या क्या है कि परिवार नियोजन का विशेषज्ञ होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति, क्या ने यह को कुछ दवाइयाँ दे दी, रसायन दे दिया, रसायन का उपभोग करने से यह के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो उसकी मृत्यु कारित हो गई। यहाँ पर कै ने कौन सा अपराध किया है, तो उसने ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है, कि गर्भपात कारित करने का अपराध किया है। और सेक्शन 313 के में बात की गई है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन क्या कर रहा है, जो कोई किसी स्त्री की क्या कर देगा, का गर्भपात कारित कर देगा, तो उसे 10 साल तक के पनिशमेंट हो सकता है और जुर्माने से भी दंड वो होगा। नेक्स्ट है, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 2014 में आया, वो केस रिलेटेड है किस बात से, तो ये कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट की कम्यूट कर रहा है किसे, डेथ सेंटेंस को, मतलब फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से संबंधित है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिसेंटली दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इन ए क्रिमिनल स्टैट्यूट इन ऑफेंसेस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने एक आपराधिक समिति में प्रकृति विरुद्ध अपराध की संवैधानिकता सिद्ध की है। तो ये कौन सा 2015 का पेपर था, तो उस टाइम पे कौन सा केस आया था, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन का केस आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ए शोड टू अपियर एट द बी एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगेड मार्कशीट, कि मार्कशीट क्या, जाली मार्कशीट अंक पत्र के आधार पर उसने क्या कर दिया,
कहाँ इंटरमीडिएट की वो जाली मार्कशीट ले रहा है, बट मार्कशीट वाज डिटेक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इज गिल्टी। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि एन इंटरमीडिएट के जाली अंकपत्र के आधार पर बीए की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही जाली अंकपत्र पकड़ा यहाँ पर गया। तो यहाँ पर क्या किस बात का दोषी है, ये अटेम्प्ट टू चीट, ठीक है, किसका, छल के प्रयत्न का दोषी है। फिर है रोबेरी इज डकैती व्हेन द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कमिटिंग रोबेरी इज। कह रहे कि लूट को डकैती तब माना जाता है जबकि लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो, कम से कम 5 पर्सन क्या कर रहे हो, लूट कर रहे हो, तो वो डकैती माने जाएंगे। नेक्स्ट है ए इंटेंशनली पुल्स अप ए वुमेन्स वेल इन ऑर्डर टू अनॉय हर ए कमिट्स की असाशय एक स्त्री को शुभित करने के इरादे से उसके चेहरे पर से पड़ा हुआ घूंघट हटा देता है, तो ए किस बात का दोषी होगा, तो वो दोषी है क्रिमिनल फोर्स का, आपराधिक बल को प्रयोग करने का। और कहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, आईपीसी की धारा 350 में। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी ऐसी धारा है जो जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से ही दंडनीय होगा के बारे में प्रावधान करती है। तो कौन सी धारा प्रावधान करती है, ये करती है सेक्शन 67 ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। और 63 किसकी बात करती है, जुर्माने की रकम की बात करती है। और 64 जुर्माना नहीं देने पर कारावास के दंडादेश की बात करते हैं। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ एन कन्विक्ट की एकांत परिरोध के बारे में कहाँ पर प्रावधान किया गया है, सेक्शन 73 में एकांत परिरोध के बारे में प्रावधान हमारा किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस गिल्ट इंटेंशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा अपराध है जिसमें दुराश्रय आवश्यक तत्व नहीं होता, तो जो बाइगेनी का ऑफेंस होता है, मतलब द्विविवाह का जो केस होता है, उसमें किसकी मेंसरिया मतलब क्रिमिनल इंटेंशन की आवश्यकता नहीं होती। व्हेन 2 और मोर पर्सन फाइट इन ए पब्लिक, व्हेन 2 और मोर पर्सन जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, फाइट इन ए पब्लिक प्लेस एंड कमिट ब्रीच ऑफ पीस, दे कमिट क्या करते हैं, वो कर रहे हैं भाई दंगा, अप्रे कर रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोक शांति को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं, तो वे दोषी होते हैं किस बात के, दंगे के, दंगा करते हैं वो लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनी सच फैक्ट विच possesses प्रोबेटिव फोर्स इज कॉल्ड एविडेंस, दिस डेफिनेशन बिलोंग्स टू। क्या कह रहा है कि परिभाषा दे रहा है किस बात की, कि एनी सच फैक्ट विच पॉजेसिव प्रोबेटिव फोर्स इज कॉल्ड एविडेंस, कि कोई भी ऐसा तथ्य है जिसमें क्या होता है, प्रमाणकारी बल होता है, वो क्या कहलाता है, साक्ष्य कहलाता है। ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है भाई हमारी सामंड महोदय की। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, कि कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कर सकता है, तो वह व्यक्ति पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड, बिल्कुल सही बात है, वो व्यक्ति कर सकता है ना। तो आंसर होगा हमारा ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, कि इनमें से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है, तो अरेस्ट वारंट लोक दस्तावेज है, चार्जशीट भी है, या रजिस्टर्ड सेल डीड भी है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या लोक दस्तावेज नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर इंक्लूडेड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किस तिथि में शामिल किया गया था, तो 17 अक्टूबर 2000 में किया गया था, है ना। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू कोड गिवन बिलो द। करेक्ट डॉक्यूमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 3 में। प्राइमरी एविडेंस कहाँ पर है, सेक्शन 62 में। सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 में। ओरल एविडेंस सेक्शन 60 में। तो कोट होगा 1 2 3 4, है ना। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट देखेंगे, विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद रूल ऑफ रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा से संबंधित कौन सा सेक्शन है, तो सभी को बताया सेक्शन 6 है हमारा। नेक्स्ट है, फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 आईपीसी एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम इज नॉट रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट
कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 आईपीसी के बारे में बता रहा है कि जो कैरेक्टर होता है किसका, विक्टिम का, तो वो कौन सी धारा में सुसंगत नहीं है। तो सेक्शन 53 के सब ए में 53A कह प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की जीवन की अवधारणा कौन से सेक्शन में दी गई है, ये दी गई है सेक्शन 107। किसकी बात करता है, उत्तरजीविता जीवन की अवधारणा की बात करता है, ठीक है, उत्तरजीविता की अवधारणा की बात करता है 107। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, और 108 किसकी बात करता है, ये बात करता है मृत्यु की अवधारणा। 106 विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने के भार की बात करता है ना। और 104 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किए जाने हों से साबित करने के भार की बात करता है। नेक्स्ट देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट गिव्स इफेक्ट टू द प्रिंसिपल दैट पोजेशन इज द प्राइम फेसी एविडेंस ऑफ कंप्लीट टाइटल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा ऐसी है जहां बात होती है कि कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। तो सेक्शन 110 में। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट कंटिन्यूस कोहिबिशन फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स में रेज द प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज की साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है। तो कौन सा है, कह रहे कि किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार साथ रहना, है ना, नातेदारी की अवधारणा कर सकता है। तो ये है सेक्शन 50। नेक्स्ट देखिएगा विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड दैट नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। क्या बात कर रहा है कि साक्ष्य को तोला जाए ना कि गिना जाए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा ये बंद करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य को कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं होगी। तो ये है सेक्शन 134, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू सो मच।